चैप्टर 8 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इंटर वीलान कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। अब ये इंटर वीलान कम्युनिकेशन क्या है? तो हमने अब देखा कि हमने स्विच पे मल्टीपल वीलान्स बनाए और पीसीज को या पोर्ट्स को हमने स्प्लिट कर दिया ताकि एक वीलान दूसरे वीलान से कम्युनिकेट ना कर पाए। लेकिन फॉर वेरियस रीजंस अब हमें मान लीजिए दोनों वीलान के बीच में कम्युनिकेट करवाना है, तो हम उसे कहते हैं इंटर वीलान कम्युनिकेशन। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक है जिसे हम कहते हैं ROS, जिसको कहते हैं राउटर ऑन स्टिक, और दूसरा है L3 स्विच यूज करके हम स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ये दो स्टेप्स के थ्रू हम इंटर वीलान कम्युनिकेशन को अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 या फिर टाइप नंबर 1 को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। तो जो राउटर ऑन स्टिक है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है, हम एक राउटर यूज करेंगे इंटर वीलान कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है कि दो वीलान्स अलग अलग नेटवर्क की तरह बिहेव करते हैं और दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम स्विच का उपयोग करते हैं। इस केस में हम एक राउटर यूज करेंगे एंड हम उसको स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे जो राउटर है उसके हम मेन इंटरफेस को स्प्लिट करते हैं और सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और एक सब इंटरफेस एक पर्टिकुलर वीलान का डेटा कैरी करेगा। तो अगर मैं प्रोसेस लिखना चाहूँ तो वो इस प्रकार होगा कि जो मेन इंटरफेस है उसके लिए हम सब इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि सब इंटरफेसेस टू बी क्रिएटेड। ध्यान रहे और एक सब इंटरफेस एक पर्टिकुलर वीलान का इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक सब इंटरफेस एक वीलान के लिए चाहिए। ध्यान रहे कि आईपी एड्रेसेस सिर्फ सब इंटरफेसेस को दिए जाएंगे। और ध्यान रहे कि यही सब इंटरफेस के आईपी एड्रेसेस गेटवेज होंगे। जो डिवाइसेस हैं, पीसीज हैं, उनके लिए ये गेटवे सर्व करेंगे। तो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है। इसके अलावा ऑफ कोर्स वीलान के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको फुलफिल करनी ही है, जैसे कि स्विच पे जो ये वाला इंटरफेस है जो राउटर को कनेक्ट करता है, ऑफ कोर्स ये ट्रंक करना ही होगा आपको। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो भी स्विच के इंटरफेसेस या पोर्ट्स किसी राउटर या दूसरे स्विच से कनेक्ट करें तो हमें उसे हमेशा ट्रंक करना ही होगा। दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरा मेथड है L3 स्विच यूज करके। L3 स्विच यूज करके हम बेसिकली कैसे करते हैं इसको, तो L3 स्विच हम पहली बात तो क्यों यूज करते हैं और क्या है L3 स्विच। सो L3 स्विच बेसिकली होता है अ, ऐसा स्विच जो अ, किसी राउटर की तरह काम करता है। राउटर क्यों? क्योंकि ये लेयर 3 पे काम कर रहा है। ये बेसिकली अंडरस्टैंड करता है आईपी एड्रेसेस, और ये अंडरस्टैंड कर सकता है राउटिंग। जो इसमें नहीं होता है वो है एडवांस्ड आईपी सर्विसेज, जो राउटर में होते हैं वो नहीं होते इसमें।
और इसमें बैन टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं होती, मीनिंग ये राउटर की तरह काम नहीं करता, ये लेयर 2 के सपोर्ट में काम करता है, मीनिंग वीलैन के कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। सो मैन सपोर्ट नॉट रियली जो अच्छा होता है। इसमें हम करते क्या है, तो अगर मैं प्रोसेस डिस्कस करूँ तो बेसिकली ये जो स्विच है, आफ्टर ऑल ऑफ कोर्स ये स्विच है, लेकिन हमें इसके अंदर एल3 कैपेसिटी भी ऑन करनी पड़ती है। तो एक सिंपल सा कमांड है जिसे हम कहते हैं आईपी राउटिंग, वो आपको डालना पड़ेगा राउटर के अंदर। एंड इससे क्या होगा, आपका एल3 कैपेसिटी या राउटिंग कैपेसिटी एनेबल हो जाएगा स्विच के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे कि हम वीलैन्स को एज इंटरफेसेस यूज करेंगे। आईपी एड्रेस भी हम वीलैन्स को ही देंगे। एंड यही आईपी एड्रेसेस गेटवेज की तरह एक्ट करेंगे डिवाइसेस के लिए। इन दो चीज़ों को हम प्रैक्टिकली अगले लैब में एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान रहे, L3 स्विच को हम मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं, बिकॉज ये लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे ही काम करता है, इसलिए हम इसे मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं। अगले लैब में हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे।